नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके साथ मीर मेहदी मीर यूसुफ। नाज़रीन, आज जिसको हमने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, उनका नाम डॉक्टर मारिया है, जो कि जनरल फिजिशियन है। नाज़रीन, वक्त ज़ाया करने के बगैर हम उनके पास जाएंगे। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहिबा, पहले पहले आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा करते आपका हैं। भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अवेयरनेस के लिए। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे पहले जो लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। ये क्या होता है? हाइपोटेंशन क्या होता है और हाइपरटेंशन क्या होता है? एक्चुअली हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर कम है। नॉर्मल वैल्यूज़ है 120/80। ठीक है, जब 120/80 नॉर्मल एक इंसान का है तो वो नॉर्मल है। उससे कम है तो वो हाइपो है, उससे ज़्यादा है तो वो हाइपर है। अब एज के हिसाब से हम इसको करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो 130 भी नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा फिर हाइपर हो जाता है। और हाइपो तो 90 पे भी 60 पे भी आ जाता है, तो पेशेंट को चक्कर वक्कर आने लगते हैं, फील होता है। सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ब्लड प्रेशर वैल्यूएट करके ही पता चल सकता है कि असली में पेशेंट को क्या है, हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंशन है। अगर घर में एक पेशेंट को प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, वो कैसे जाने रात को कि इसको हाइपोटेंशन हुआ है या इसको हाइपरटेंशन हुआ है? हाइपोटेंशन में तो पेशेंट जो है उसको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई नहीं होगी, तो ऑब्वियसली उसको पता होगा कि मेरा बीपी जो है वो पहली बार उसको सिम्टम आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो कम होगा। और अगर वो एल्डरली है या कोई इश्यू है, वो डायबिटिक है या वो कार्डियक पेशेंट है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा भी हो। वो चेक कर कर ही पता चल सकता है। और जिसको ऑलरेडी दवाई खा रहा है हाइपरटेंशन की, तो उसका तो मोस्ट लाइकली है कि उसको हाइपरटेंशन ही हुई होगी। उसका ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है। हमें एवेल्युएट करना है और मेडिसिन ऐड करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। उनको बताना है कि आपने डाइट में क्या एहतियात करनी है। जैसे हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को तो सॉल्ट ज़्यादा लेना है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, लेकिन हाइपरटेंशन वाले को सॉल्ट कम करना है। मैडम, अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि आधे लोग खुद डुपिन टैबलेट लेते हैं हाइपरटेंशन के लिए, ये मेडिकेशन खुद लेना, ये मतलब इसको हम कैसे देखते हैं? सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। खुद से सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करिए, आपके लिए पॉइजनस भी हो सकता है। आपको नहीं पता डोज कितनी लेनी है, कैसे लेना है, क्या करना है, आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खुद से मत लें, आप जाएं फिजिशियन के पास, जाएं, जाके पता करें, एवेल्युएट करें, क्योंकि हम समझते कुछ है और होता कुछ है। मोस्टली जो पेन किलर्स हैं उसकी सेल्फ मेडिकेशन बहुत होती है, जैसे पैरासीटामोल। लोग क्या करते हैं, खुद से खाते रहते हैं। अब उनको पहले पता करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि विटामिन डेफिशिएंसी हो, डी बी कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है मिनरल डेफिशिएंसी हो। आजकल लेडीज़ में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, जिंक कॉमन है। तो आपको पहले देखना है, खुद से पेन किलर्स लेके अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो, फ़ायदा कुछ नहीं। एवेल्युएट करें, टेस्ट करवाएं, आके सिम्टम्स बताएं, फिर आपको फिजिशियन डिसाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए। मैडम, अगर मैं पूछूं यहाँ पे, अक्सर जो पेशेंट्स हमारे हैं वो सर दर्द की शिकायत करते हैं। ये सर दर्द क्या है या माइग्रेन को हम देखते हैं, वो खुद ही बताते हैं कि कश्मीर में अगर मैं कहूँ अशोशु माइग्रेन, अशोशु काल दोद। मैडम, ये सर दर्द क्या होता है, और हाँ, और माइग्रेन में क्या फ़र्क है? एक्चुअली हेडेक्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, मेनली 3 टाइप्स हैं: टेंशन, क्लस्टर और वैस्कुलर। ठीक है, अब हर किसी के सिम्टम अलग हैं, हर किसी की दवाएं भी अलग हैं। टेंशन जो होता है वो बैंड की तरह आपको लगता है ज़ोर से। जो माइग्रेन है वैस्कुलर, वो आपको आधे सर का लगता है। ठीक है, और जो क्लस्टर है, क्लस्टर में आपको ज़ुकाम भी होगा, आंसू निकलेंगे। ठीक है, और जो वैस्कुलर, उसमें ज़्यादातर उल्टी जैसा लगेगा आपको। और वैस्कुलर हेडेक्स आजकल ज़्यादा कश्मीर में कॉमन है, क्योंकि उनको साथ में नोज़िया लगता है, या डस्ट की वजह से या एक्सपोजर की वजह से। कोई भी कॉज हो सकता है इसका, किसी को इत्र से भी हो सकता है, परफ्यूम से हो सकता है, ज़्यादा धूप से हो सकता है, ठीक है, ठंड से हो सकता है, नींद ना पूरी होने की वजह से, खाना सही टाइम पे ना खाने की वजह से। बहुत रीज़न है। फिर उसके अलग अलग, पहले तो आपको डायग्नोस करना है किस टाइप का हेडेक है, उसके बाद आपको जो है उसको हिसाब से मेडिकेशन देनी है। मैडम, अगर बात करेंगे माइग्रेन की, हम कैसे पहचानेंगे ये माइग्रेन है, और कब इसकी मेडिकेशन लेनी चाहिए और कैसे इसकी मेडिकेशन लें? माइग्रेन से सबसे पहले तो आप ढूंढें कि आपको किस चीज़ से वो ट्रिगर हो रहा है। माइग्रेन में एक ऑरा होता है, इंसान को पहले से पता चलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आज अगर उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, या आज वो बहुत देर धूप में था, या उसने कोई नया इतर परफ्यूम लगा दिया, उसको पहले स्टार्ट होगा, जैसे उल्टी जैसा लगना शुरू होगा मोस्टली। और हो सकता है उसको लगे कि पेन स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसी टाइम उसको मेडिकेशन लेनी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि बढ़े नहीं। लोग क्या करते हैं, वो बढ़ जाता है, पीक पे चला जाता है, फिर नॉर्मल मेडिकेशन असर नहीं करती, फिर आपको एक्यूट अटैक वाली मेडिकेशन देनी होती है। क्रोनिक से कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एपिसोड को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले तो आप कॉज पता करें कि हाँ, आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे स्टार्ट होने वाला है। आप नींद पूरी करो, आप खाना टाइम पे खाओ,
ये सब करो। और अगर आपको लग रहा है कि फिर भी हो रहा है तो आप प्रोफाइलिक्सिस होता है प्रिवेंट करने के लिए हल्की मिकदार में, वो आप कुछ दिन खाएं, इंशाल्लाह उससे फ़र्क होगा, आपको एक्यूट अटैक आएगा ही नहीं। नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे हम कि ये जो डॉक्टर मारिया है, जो जनरल फिजिशियन है, ये आपको मैक्स हेल्थ केयर पे मिलेगी। अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं, हर इवनिंग में ये मैक्स हेल्थ केयर पे बैठती है। मैडम, हम बात करेंगे बुखार के हवाले से। ये बुखार असल में होता क्या है? बुखार हमारी बॉडी जो है ना, वो अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी बनाई है कि बॉडी में जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो बॉडी खुद ही बताती है। तो बुखार भी उसी का एक सिम्टम आप कह सकते हैं कि इस बॉडी को पता चलता है, एक साइन वो देती है कि हाँ जी मुझे कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे फीवर चढ़ रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ज़्यादातर तो पता चल जाता है, बुखार ज़ुकाम के साथ आता है या पेट दर्द के साथ होता है, या फिर आप बीमार होने वाले होते हो या कोई इन्फेक्शन होता है तो पता चल जाता है इंसान को। फिर आप अगर आपको नहीं भी पता चल रहा कि आपका सब कुछ ठीक है, आपको फ्लू भी नहीं है, आपको पेट में भी दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको अचानक से आपको कैसे बुखार हो गया, फिर हम उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, टेस्ट करते हैं। हो सकता है मैदे में कोई प्रॉब्लम हो अंदरूनी, हो सकता है हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो, वो तभी पता चलेगी जब हम टेस्ट करेंगे। तो बुखार इज़ लाइक साइन फॉर अस, हमें एक वार्निंग है, आप चेक करो बॉडी को कि क्या हो रहा है। मैम, अगर मैं आपसे पूछूं, एक व्यूवर्स ने हमें ये क्वेश्चन किया था कि पेन किलर के हवाले से, ये पेन किलर खुद लेना ये कैसी बात है, और ये पेन किलर कितना इफ़ेक्टिव होता है हमारे जिस्म के लिए? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पेन किलर खुद से नहीं लेने चाहिए। पेन किलर की बहुत टाइप्स हैं। बेसिक जैसे पैरासीटामोल है, वो वेट के हिसाब से होता है, 10 kg पर बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल एक बंदा 70 या 80 किलो का है, वो एक टैबलेट खाएगा तो उसे असर नहीं होगा, और एक बंदा 100 किलो का है तो उसको तो 2 खानी पड़ेगी, और एक बच्चा है वो अगर 25 किलो का है तो उसको आधी खानी है, उसको पूरी टैबलेट नहीं खानी। अब ये अवेयरनेस आपको नहीं है, आप कैसे, अब ये मैं आपकी पैरासीटामोल की बात करूँ। दूसरे जो एनसेड्स होते हैं ज़्यादा दर्द के लिए जो होते हैं, उनकी तो मिकदार टोटली डिफरेंट है। वो तो 100 का अगर आप 200 खाओगे एक दिन में या 600-800 खाओगे तो पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं कि कैसे लेना है और क्या करना है, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बेहतर यही है। मैं ये बोलूँ, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है। मेडिकेशन लेने से पहले हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। इसके लिए आपका क्या नज़रिया है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंट करें, ठीक है, अपने आप को इस नौबत में आने ही ना दें कि आपको दवाइयाँ लेनी पड़े। सबसे पहले तो आप अपने आप को डाइट, अपना लाइफस्टाइल, अपनी एक्सरसाइज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एज में, हाँ, कमज़ोर इंसान है तो उसको भी वॉक करनी है, ऐसा नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं मोटा नहीं हूँ, तो सबको करनी है। डाइट भी सबको टाइम पे अच्छी लेनी है। अपने आप को अब सर्दी में वार्म रखना है। ऐसे आप नहीं जा सकते कि आपने स्नान किया, आप नहाए हो तो बस घसने पर निकल गए बाहर, वो नहीं करना, ठीक है। तुरंत रेश पी रहे हैं, वो भी नहीं करना। आपको अपना ख्याल खुद रखना। आप दवाइयों तक आ ही क्यों रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहूँगी सब स्टे हेल्दी, तो दवाइयों पे मत आओ। अगर आप दवाइयों पे आ भी रहे हो तो उसके लिए आप प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से ना करें। डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है, उन्हें पता है, उनका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप वहाँ जाएँ। कंसल्टेशन में कितना टाइम लगेगा? थोड़ी आपको एक डायरेक्ट चीज़ मिलेगी, आपकी बॉडी को कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद से अगर लोगे तो फ़ायदा क्या है? तो इट्स बेटर कि आप पहले दिखाओ, उस नौबत तक पहुँचो ही ना। अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं आई नीड टू कंसल्ट, आप आके कंसल्टेशन लो, और इसके बाद डॉक्टर भी दवाई सारी तो नहीं देगा ना, वो देख के देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। और हो सकता है दवाइयों की हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मल्टीविटामिन से ही काम चल जाए, या हो सकता है कुछ मिनरल से ही काम चल जाए, हमें अपनी बॉडी को दूसरी चीज़ें ना देनी पड़े। मैम, अगर हम देखेंगे टाइफाइड के हवाले से, हम कैसे पहचानेंगे कि फीवर है कि टाइफाइड है? टाइफाइड में यह है कि फ़ीवर बहुत ज़्यादा होता है और वो डाउन नहीं आता नॉर्मल दवाइयों से भी। और दूसरी इसमें ये बात होती है कि सिवियर पेन होता है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हड्डियों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और आपको जो है कुछ खाने का दिल, एपेटाइट ख़त्म हो जाती है। आप कहोगे कि मुझे भूख ही नहीं, आपकी फेवरेट चीज़, आपकी पसंदीदा चीज़ आपके सामने होगी, आप बोलोगे नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो ये एक मेजर सिम्टम्स हैं कि आपको भूख नहीं लगेगी, मतलब दिल चाह ही नहीं रहा होगा कि आप कुछ खाओ या पियो। दूसरा, आपको इतने ऐसे बहुत दर्द होंगे, आप बोलोगे मेरे साथ क्या हो गया, आज तक मुझे ऐसा पेन नहीं हुआ, और फीवर होगा। ये 3 चीज़ें हैं तो समझो इट्स नॉट नॉर्मल फीवर। आपको जाके विडॉल्स टेस्ट करवाना है, टाइफाइड का विडॉल टेस्ट, उसके हिसाब से फिर आपको जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दी जाएंगी। अगर मैम बात करेंगे, व्यूवर्स ने हमें क्वेश्चन किया है कि मैम से पूछिए कि पेट दर्द के हवाले से हम कैसे जानें कि इन्फेक्शन है, मतलब अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और ये किस ऑर्गन में दर्द है, या जर्नल पेट में दर्द है, या क्या मसला है?
पेट के अगर मेडिकली मैं आपको बताऊंगी तो वो तो हम 9 हिस्से करके डॉक्टर्स देखते हैं, उसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अपर भी है, मिडिल है, लोअर है, उसके आगे 3 है। तो उतना तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको सुपरफिशियल बता सकती हूँ कि जब आपको ऊपर दर्द हो रहा है ऊपर की तरफ, तो मोस्ट लाइकली वो मैदे का दर्द है। अगर राइट साइड पे हो रहा है तो मोस्ट लाइकली वो पित्ते का है, वो पीछे की तरफ जाएगा। ज़्यादा नीचे है तो हो सकता है कि वो किडनी का दर्द हो, ठीक है। और ज़्यादा नीचे है तो वो लेडीज़ की फीमेल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो अलग इवैल्यूएट करते हैं, इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। बाकी पेट दर्द तो कॉन्स्टिपेशन से भी हो सकता है, वो आपको पता होगा, वो लोअर साइड पे होगा, वो ऊपर नहीं होगा। आजकल तो ज़्यादातर आपको पता है कि वो सुकली मैदा दवाई खाते हैं, पैंटॉप और ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि लोगों को गैस्ट्राइटिस ऊपर आता है, ओमेप्रोजोल लेनी पड़ती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देने पड़ते हैं। लेकिन वो भी लोगों को पता होना चाहिए कि वो हमें खाने से पहले लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, उसका भी बहुत जो है वो सेल्फ मेडिकेशन हो रही है, तो वो भी इवैल्यूएट करवाएं। और आजकल नई नई दवाइयाँ आई हैं जो आप कभी भी ले सकते हो, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना कि पहले ही लूँ मैं। तो हर चीज़ का आपको टाइम पता होना चाहिए दवाई का। जैसे थायराइड की दवाई है, वो नाश्ते से आधा घंटा पहले लेनी होती है, लोग वो ऐसे ही ले लेते हैं, उन्हें वो कहते हैं कि हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो हर चीज़ के लिए ना आप कंसल्टेशन लेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। मैम आपको बताते चले कि वक्त कम रह गया हमारे पास, तो आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो व्यूअर्स है, तो उनके हवाले से आपका क्या मैसेज है? मैं सब व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी फिर से, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप बीमार ना हो, दवाइयों तक ना आएँ, आप पहले ही ऐसे रहें, हेल्दी रहें कि आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। एंड सेकेंडली मैं ये कहूँगी, डोंट इग्नोर योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, डोंट इग्नोर। अगर आपको लग रहा है आप ठीक नहीं हो, या कुछ लग रहा है कि कुछ नई चीज़ हो रही है मेरे साथ, कुछ नया सिम्टम आ रहा है, कुछ अलग लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट फिजिशियन जो आपके करीब हैं, उनके पास जाइए, अपने फिजिशियन के पास आइए। थोड़ा सा चेक करा लेने में, अपनी हेल्थ को थोड़ी सी तवज्जो देने में, थोड़ा टाइम देने में, वो आप ही का फ़ायदा है, फ्यूचर में आपको फ़ायदा है। खुदा ना वास्ते टाइम ज़्यादा हो गया या पता नहीं चला वक्त पे, तो इंसान पछताता है। तो आई रियली से कि बस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड डोंट इग्नोर योर हेल्थ। थैंक यू डॉक्टर साहबा। नाजरीन, ये हमारे साथ थी डॉक्टर मारिया जो कि जर्नल फिजिशियन है। नाजरीन, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे दूसरे बारे में, तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।